हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 5 का पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, इसमें हमने पाठ को पढ़ा और पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस पाठ में आपके स्टेज में लेखक के बारे में बताया है और इस पाठ में भविष्य में होने वाली कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। कुम्मी और रोहित नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है। और उन्होंने कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 को एक डायरी का एक पेज लिखा है, ठीक है बच्चों। किस सन में लिखा? 17 मई 2155 में लिखा है। और रोहित को एक पुस्तक मिली है जिसमें कि स्कूल का वर्णन किया गया है कि स्कूल के समय में जब बच्चे पहले के लोग स्कूल पढ़ते थे तो उस समय कैसा रहता था। स्कूल में बच्चे एक ही उम्र के बच्चे पढ़ते थे और बच्चे बहुत मज़ा करते थे और पढ़ते थे और बहुत अच्छा लगता था। और मशीनी युग में किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं और मशीनी के टीचर कौन होते हैं, मशीन होती है, और स्कूल में टीचर स्त्री और पुरुष होते हैं, ठीक है बच्चों। और लेखक के बारे में बताया है, ठीक है बच्चों। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी। घटना क्या थी बच्चों? महत्वपूर्ण थी। वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। कब लिखा बच्चों? 17 मई 2155 की रात को उसने पत्र लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। वह बहुत पुरानी थी। कैसी थी बच्चों वो किताब? बहुत पुरानी थी, ठीक है बच्चों। जो उसे किताब मिली थी वह कैसी थी? बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे। कैसे थे? जब वे बहुत छोटे थे तब उसके दादा ने कहा उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे। पृष्ठ का मतलब बच्चे जो पन्ने जिन पर कहानियाँ छपी ज़्यादा होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर हम आगे बढ़ते थे। सारे शब्द स्थिर होते थे। बच्चों, जैसे हम किताब को पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के बाद जब हमारा एक पेज ख़त्म हो जाता है हम दूसरा पेज खोल लेते हैं ना, उसे कहते हैं पन्ने, ठीक है बच्चों। और जब हमारा एक पेज ख़त्म हो जाता तो हम आगे। और सारे अच्छा जो बच्चे थे वो क्या होते थे? स्थिर होते थे। स्थिर मतलब वहीं टिके रहते थे। वो अच्छा इधर से उधर बदलते नहीं थे, ठीक है। और वे चलते भी नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। एक बार पढ़ी जाती हैं फिर बेकार हो जाती हैं। अब तो टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ गई है। क्या आ गई है बच्चों? पुस्तकों की सामग्री आ गई है। फिर भी पुस्तक नई की नई रह जाती है। पुस्तक क्या होती है बच्चों? नई की नई रह जाती है। रोहित ने बताया, क्या बताया बच्चों? रोहित ने अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे। उसमें एक मुझे पुस्तक मिली। उसमें स्कूल के बारे में लिखा है, ठीक है, कि किस तरह बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, ठीक है, उनके बारे में लिखा है। कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को ही क्या है? हर विद्यार्थी के घर एक मशीन होती थी। क्या होती थी बच्चों? हर विद्यार्थी के घर एक मशीन होती थी। क्या होती थी? एक मशीन होती थी जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता था। किसकी तरह होता था बच्चों? टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता था। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने क्या करते थे बच्चों? उसके सामने बैठकर हमें सब याद करना होता था। जो मशीन होती थी उसी के सामने हम बैठकर क्या करते थे? उसे याद करते थे, ठीक है। जो कि मशीन हमें बताती थी सारा गृह कार्य करते थे। क्या करते थे बच्चों? गृह कार्य जो मैडम दिए रहती थी काम, उसे हम करते थे। दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता था। हमारी गलतियां बताकर फिर हमें समझाती थी। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर आगे बढ़ती थी, ठीक है। जैसे बच्चों आपका एक पार्ट ख़त्म हो जाता है तब आपकी मैडम भी जैसे एक चैप्टर में पूरा चीज़ आपको करा दी, कठिन सब कुछ करा दिया। उसके बाद क्या लेती थी? आपकी परीक्षा लेती थी कि कितना बच्चों को समझ में आया, कितना नहीं आया।
रोहित मुस्कुराते हुए बातें सुन रहा था। क्या कर रहा था रोहित बच्चों? मुस्कुराते हुए बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इससे तो स्कूल के बारे में लिखा तो सदियों पहले जाते थे। कुम्मी के मन में उत्सुकता जगी। फिर भी उसके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। उसने कहा उसने सोचा कि मशीन के बने कुछ अध्यापक भी होंगे। कुम्मी को याद आया कि जब उसमें भूगोल के रोज़ वही गलतियाँ करती थी। क्या करती थी कुम्मी? रोज़ भूगोल की वही गलतियाँ लगातार करती रही। गलतियाँ होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया। तब एक आदमी को अध्यक्ष ने भेजा और उस मशीन के पुर्जे को अलग कर दिया। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो लड़की के लिए उसे समझना बहुत कठिन हो गया था। मैंने उसे गति कुछ धीमी कर दी। कुम्मी को उसी समय क्या करना था कुम्मी को? भूगोल का सबक याद करना था। ठीक है, बैठ गई, पढ़ा। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रही। किसको? मशीनी अध्यापक को कोसती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते ही होंगे, परंतु मशीन नहीं। क्या होते थे? स्त्री और पुरुष होते थे। जैसे आप सर मैडम होते हैं ना, सर होते हैं, मैडम होते हैं, आपके स्कूलों में पढ़ाते, उसी तरह के। ठीक है बच्चों? क्यों नहीं? उसने क्या कहा? क्यों नहीं? यह बच्चों के सारे विषय समझाते थे, गृहकार देते थे। क्या करते थे? गृहकार, जो घर का काम दिया जाता था बच्चों से, और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे, जिसे हम क्या कहते थे? स्कूल कहते थे। ठीक है, उसे हम पाठशाला भी कहते हैं और स्कूल भी कहते हैं। कुम्मी को अगला प्रश्न था। कुम्मी ने क्या किया? कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीज़ें सीखते थे? क्या करते थे? एक जैसी चीज़ें ही सीखते थे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक ही साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे इस प्रकार नहीं पढ़ाते थे। वो इच्छा के अनुसार पढ़ाते थे। तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ाना चाहूँगी। तब यह स्कूल पाठशाला कैसे होते हैं? कितनी अजीब बातें जानने को मिली इस किताब को हमें पढ़ने के बाद। कुम्मी ने क्या बोला बच्चों? हमें इस किताब को पढ़ने के बाद कितनी अच्छी बातें जानने को मिली। ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, वो सब बातें हमने आज जाना। ठीक है बच्चों, बहुत सी बातों को जाना। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। रोहित उठा और कहाँ चला गया बच्चों? रोहित उठने के बाद अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे सबक देने को था। मशीन से आवाज़ आने लगी और अगला सबक कल का होमवर्क में था। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे पुराने समय, जहाँ एक ही आयु के बच्चे हंसते थे, खेलते थे। ठीक है, क्या करते थे बच्चों? हंसते थे और एक साथ खेलते कूदते थे और स्कूल भी जाते थे, और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्रियां पढ़ाते थे। बच्चों, उस समय कितना अच्छा लगता होगा जब एक समय में जब बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक ही उम्र के बच्चे पढ़ते थे, कितना मज़ा आता होगा उन सारे बच्चों के साथ। काश मैं भी वहाँ पढ़ती। वह क्या कर रही है बच्चों? कल्पना कर रही है। ठीक है, और कुम्मी सोच ही रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश होते होंगे ये सारे बच्चे।
ठीक है बच्चों, आज आपने पाठ को पढ़ा। इसके लेखक आपको पता है बच्चों कौन है? आइजल असीमोव। क्या है बच्चों लेखक का नाम? आइजल असीमोव। ठीक है बच्चों, आज इस आपको पाठ को पढ़ा जिसमें यह कल्पना के बारे में सोच रहा है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को पढ़ना और अच्छी तरह से पढ़ना और इसे समझना। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं।